नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। पिछले कुछ समय से इनफैक्ट कोरोना के बाद से आपने ये नोटिस किया होगा कि कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो हमें परेशान करती हैं। तस्वीरें क्या? तस्वीरें ये कि कोई नाचते नाचते गिर रहा है और पता चल रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। देखिए, पिछले कुछ समय से, हम कहेंगे पिछले 8-10-15 सालों से हमने देखा है कि यंग लोगों में, यानी कि 20-25 साल के लोग, 30-35 साल के लोगों में सडन हार्ट अटैक का आ जाना, वो एकदम हताश हो जाना, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हो गया है। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि फलाना जिम में था, वो एकदम अटैक आया, उसकी डेथ हो गई। फलाना कोई रामलीला में पाठ कर रहा था, कोई राम का या कोई हनुमान का, एकदम बेहोश हो गया। फलाना डांस करते करते एकदम बेहोश हो गया, पता चला कि ये सडन हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट था। कभी आप ऐसे सुनेंगे कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी जान चली गई। अब देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये समझिए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो हैं दोनों अलग अलग चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय में, खास करके कोरोना के बाद, ये डॉक्टर्स भी, कई डॉक्टर्स ने माना है, कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि उसके बाद जो स्थिति है, अब बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं लोगों के, कि ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है कि खबर मैंने ये भी पढ़ी कि एक दूल्हा अपनी शादी के लिए घोड़ी पर था, इंतजार हो रहा था, नाच गा रहे थे लोग, और सडनली उसे अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट स्कूल में 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनको अटैक आ रहा है। आखिरकार इन अटैक्स के पीछे की वजह क्या है, ये बात करेंगे हम। बात ये भी कि आखिरकार आप इससे किस हद तक बच सकते हैं। देखिए, बच जरूर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज, कोई प्रॉब्लम जो उसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन समझना ये होगा कि आखिरकार दिक्कत कहाँ है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? सबसे पहली बात कि हर व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी फैमिली है, तो मेरी फैमिली हिस्ट्री है। मतलब कि आपको ये समझना होगा कि क्या आपके परिवार में इस तरह का कोई केस रहा है, क्या किसी को इस तरह की कोई दिक्कत रही है हार्ट संबंधित। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने हार्ट को या फिर आप अपनी पूरी बॉडी का समय पर लगातार 6-6 महीने में कहा जाता है कि आपको पूरी बॉडी टेस्ट करानी चाहिए, जिससे आपको ये पता चल पाए कि आपका हार्ट या आपकी जो पूरी बॉडी में जो तमाम चीज़ें हैं वो किस सिचुएशन में है। अब देखिए, अगर आप डेली स्मोकिंग कर रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि आपका हार्ट, लिवर किस कंडीशन में पहुंच गया है, तो अचानक आपके साथ वो सिचुएशन हो सकती है। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप टाइम टू टाइम अपना टेस्ट कराते रहेंगे, तो आपको अपनी एक्चुअल सिचुएशन पता चलती रहेगी कि हाँ भाई, ये कमी है, ये दिक्कत है, इस तरह की चीज़ जो नहीं अवॉइड किया जा सकता है, और फिर उसको आप प्रिकॉशन में ले सकते हैं। एक बात और क्या है कि पिछले कुछ समय से ये भी देखा गया है कि लोगों ने स्ट्रेस लेना बहुत शुरू कर दिया है, और इन अटैक्स के पीछे की अगर एक बड़ी वजह मैं कहूँ तो स्ट्रेस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपका बढ़ता हुआ वजन, अगर आप कंटिन्यूसली अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपका वजन बढ़ रहा है, आपको उसके बाद ऑटोमेटिकली कई बीमारियां हो जाएंगी। आपको डायबिटीज हो जाएगा, आपको थायराइड हो जाएगा, और इसके अलावा ऐसी कई बीमारियां होंगी जिससे कि फिर आपको हार्ट अटैक से लेके आपकी लीवर तक पे सब पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करना होगा। और दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज को आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। अब एक्सरसाइज मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना ज़रूरी है। आप जिम ना जाकर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। सबसे बात क्या है, देखिए, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप 40 मिनट में 4 किलोमीटर का ब्रिक्स वॉक करते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी है आपकी हेल्थ के लिए। तो ये करना भी आप शुरू कर सकते हैं। अपने खाने पीने को संतुलित रखिए। देखिए, आप कई बार ऐसा देखा गया है, कई ऐसी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हमने बाहर के खाने पीने को बहुत ज़्यादा करने लगे हैं हम, और इसके पीछे भी वजह ये सामने आती है कि हमारा जो रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, उससे हमारी पूरी बॉडी पर असर हो रहा है। और आप एक बात तो ये मानकर चलिए कि अटैक जो है आपको सडनली होता ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री अगर आप नहीं समझेंगे तभी ये आपके साथ अचानक होगा। इसीलिए अपनी हेल्थ को आपको समझना होगा कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो कैसे फंक्शन कर रही है। क्या आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है, क्या आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेस लेना कम कीजिए, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। तो मैं आम जनता को बताना चाहूँगा कि लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये किसी को भी हो सकता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि पहली बात तो अपने स्वास्थ्य को, अपने हार्ट को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अगर कुछ आपकी हिस्ट्रीज़ हैं या कुछ ऐसी आपकी तकलीफ़ें हैं
तो अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आपके परिवार में कि हार्ट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़, यानी पता चला फलाने का पिता या कोई बुआ या कोई मौसी या कोई माँ वगैरह की डेथ हुई थी अर्ली उम्र में हार्ट से, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़ है। कोई स्मोकर है, कोई अल्कोहल टेकर है, किसी की ब्लड प्रेशर की अच्छी खासी हिस्ट्री है, किसी की अनकंट्रोल्ड की शुगर या डायबिटीज़ की अच्छी खासी हिस्ट्री है, किसी की पता चलता है कि बहुत ही स्ट्रेस पे रहता है, कोई एग्जीक्यूटिव है लेट रात काम करना पड़ता है, बेचैनी बहुत रहती है। तो ये सब ऐसी हिस्ट्रियां हैं, ऐसी तकलीफ़ें हैं जिन लोगों को थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। अब देखिए, जो बात मैंने आपसे सबसे पहले कही थी कि हार्ट अटैक और जो कार्डियक अरेस्ट जिसकी बात होती है वो क्या है। अच्छा देखिए, हार्ट अटैक तब होगा जब आपके हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुकने लगेगा। और दूसरी बात क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है कि अचानक आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो ये दो चीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए, अचानक अगर आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो CPR आजकल जिसका जिक्र लगातार होता है, कई वीडियोज़ जारी किए गए हैं, वो देकर भी कई बार लोगों की जान बचाई गई है। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं, तो आपको वो भी आना चाहिए ताकि कभी आपके सामने किसी व्यक्ति की ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसको CPR दे सकें। दूसरी बात क्या है कि अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और देखिए, कई बार जो कई डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ दवाइयों का नाम देते हैं। एग्जैक्टली देखिए, मैं उन दवाइयों के नाम आपको नहीं बोल सकती, लेकिन जो डॉक्टर्स है वो बताते हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जीभ के नीचे अगर वो दवाई रखेंगे तो उससे थोड़ा सा स्टेबल होने में मदद मिलती है मरीज को। उसके बाद तो आप उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर ही जाइए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको अपने फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल जो आपकी हेल्थ है उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, फिजिकली आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप पूरी बॉडी आपकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगर आप मेंटली परेशान हैं तो कहीं ना कहीं आपके इतने फिट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप मेंटली परेशान हैं तो ये कि पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। आप यकीन मानिए, आप कितने भी हेल्दी दिखें, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, अगर आप अंदर से परेशान हैं, तो वो चीज़ें आपकी दिखेंगी और आपको इस तरह के अटैक हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है देखिए, और उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदली है, लेकिन अब ज़रूरी इस बात की है, इस बात की तरफ जो है इशारा है डॉक्टर्स का, और हर एक रिपोर्ट ये कहती है कि आपको अपने हेल्थ की, मेंटल और फिजिकल दोनों की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बात बहुत परेशान कर रही है तो आप उसके लिए सहारा ले सकते हैं, आप अपनों के बीच अपनों से बातचीत कर सकते हैं। मतलब कुछ भी जो है आपकी ज़िंदगी से बढ़ानी है, ये बात आपको समझनी होगी, और इतना स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कभी भी। कई बार कई मौकों पर ऐसा देखा गया, जैसे आप डांस कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली डांस कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है और आप समझ रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप रुक नहीं रहे। तो यहीं पर रुकने की ज़रूरत है। आपको जो अनकंफर्टेबल करे, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ अनकंफर्टेबल आप हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो जस्ट स्टॉप, वहीं पे आप रुक जाइए और अपना फटाफट से आप पानी वगैरह पीजिए और अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों जिस तस्वीर का जिक्र मैं कर रही थी, एक महिला थी, वो नाच रही थी, किसी शादी का फंक्शन था, और अब जब आप उस तरह के वीडियोस ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये अटैक होता है ना, उसके कुछ सेकंड पहले तक इंसान अनकंफर्टेबल हो चुका होता है। जब आप इन वीडियोस को देखेंगे आपको लगेगा कि वो व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो चुका है 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले, और उसके बाद उसे वो अटैक आता है। तो वो टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल है, उसको समझिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ये कहता है कि 2-3 घंटे सो के भी मेरे को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत आपको अंदर अंदर होगी। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और अगर आप हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे तो कोशिश कीजिए कम से कम वीक में 3 से 4 दिन ज़रूर अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी मैंडेटरी कि आपकी नींद पूरी हो, तभी जाकर आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा, और अगर आप अच्छे से सोएंगे तो कई बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, ये भी कहा जाता है। और अगर आपको अच्छा सोना है तो आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी, तभी आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा और आप अच्छे से सो पाएंगे।
तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, स्मोकिंग करना बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली आप चेन स्मोकर हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शराब हर दिन पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा पी रहे हैं एवरी डे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो कुछ दिक्कत हैं। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये अन्य बीमारियां अगर आपको हैं तो इसको भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको एक बारी इस तरह की बीमारी होती है तो धीरे धीरे फिर आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो बस ख्याल रखें इस बात का कि समय समय पे अपना हेल्थ रूटीन चेकअप, जिसे आप कहते हैं, यस इट्स रूटीन चेकअप जरूर कराइए। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको कोई हैबिट है तो वो भी डॉक्टर से जरूर शेयर कीजिए। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। जागरूक रहने का क्या मतलब है? अपना एक कार्डियक प्रोफाइल, जिसमें आप अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल वाला टेस्ट करवाएं, जिसमें आप अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करवाएं, जिसमें आप अपना ईसीजी या इकोकार्डियोग्राम करवा के रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप काफ़ी हद तक एक डिसीज़ जो एकदम प्रकट हो जाती है, ऐसे कि जैसे आसमान से कोई बिजली गिर गई हो, ऐसा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब से हमने देखा है, जब से कोरोना होके गया है, तब से भी नोट किया गया है कि कोई हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री ज़्यादा है। उस सबसे बड़ा कारण है कि जो ये भागती दौड़ती ज़िंदगी है, जिसमें हम जो रिलैक्स नहीं करते, अपने आप को अक्सर टेंस करते हैं, जिम में जिमिंग करते हैं, अपने डाइट को मॉडिफाई करते हैं, अपने जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, एक जो स्वस्थ बैलेंस डाइट है वो नहीं लेते हैं। तो ये सब ऐसी तकलीफ़ें हैं जिसको अगर हम पहले से देख लें तो अकस्मात हार्ट अटैक से, वो अकस्मात मौत से हम बच सकते हैं। तो मेरा आम जनता को इतना ही आग्रह होगा कि ऐसे डरिएगा नहीं कि मुझे तो नहीं आ जाएगा, लेकिन इन रिस्क कैटेगरीज में अगर आप हैं तो अपने आप को थोड़ा सा अपना पहले से हार्ट चेकअप अपने फिजिशियन के पास जाके या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से टेस्ट करवा के रखेंगे तो आप बच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी फिटनेस पे ध्यान देना। अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं, हिलते डुलते कम हैं, आप ओवरवेट हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इन चीज़ों को अगर आप ठीक करेंगे, आप डेली कहा जाता है कि सप्ताह में 150 मिनट आपको एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्टिव रहेंगे तो आप बचेंगे। तो मैं समझता हूँ अनडिज़ायरेबली डरिएगा नहीं, किसी खौफ या दहशत में मत आइएगा, लेकिन अपनी नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए अपनी फिटनेस पे ध्यान देखना, अपने ब्लड प्रेशर पे ध्यान देना, अपने ब्लड शुगर पे ध्यान देना। अगर इन पे आप ध्यान दें, वो अननेसेसरी एंग्जाइटी के शिकार ना बने, तो आप इन तकलीफ़ों से बच सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आज ये अटैक जो है किसी को कैसे ही आ जाता है। कोई ना कोई वजह अंदर चल रही होती है जिसके प्रति हम ना जागरूक होते हैं, ना हमने टेस्ट करवाया होता है। अगर आप जागरूक रहेंगे और टेस्ट भी कराएंगे, बीमारी जल्दी डिटेक्ट भी हो जाएगी, अर्ली डायग्नोसिस भी होगा। इंडिया में आज की तारीख में बेस्ट ऑफ कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। अगर ऐसा अटैक आ भी जाता है तो आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपना नियरेस्ट किसी टर्शरी केयर सेंटर में जाइएगा, या ज़ुबान के नीचे आप एस्प्रिन की गोली रख लीजिएगा 300 मिलीग्राम की। ऐसे अगर आप अभियान करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अनचाही हताश से या मौत से बच सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और लगातार तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।